हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। आज की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी पे आधारित है और आज की जो कहानी है वो एक गरीब की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं गरीब की कहानी। ये कहानी है एक गरीब पिता और उसकी बेटी की। एक बार वह गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के एक महंगे होटल में पहुंचा। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप अपना आर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरी बेटी के लिए बस एक प्लेट पाव भाजी लेकर के आ जाइए। बस वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि अगर तुम इस ज़िले में 10 क्लास में टॉप करोगी तो मैं तुम्हें सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा। तो आप सिर्फ बच्ची के लिए पाव भाजी लेकर आइए। जब ये वेटर बात सुनता है तो वो दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला कि सर मेरी आपसे एक विनती है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि उस बच्ची ने इस पूरे ज़िले में क्लास 10th में टॉप किया है। क्योंकि उसका बाप गरीब है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ बच्ची के लिए ले आओ। तो जब ये बात होटल के मालिक ने सुनी तो वो मुस्कुराते हुए बोला, उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाइए और उसकी बेटी के लिए भी पाव भाजी लेकर जाइए। पैसे मत लेना, 4-5 पाव भाजी पैक करवा कर ले जाओ, 2-3 किलो मिठाइयाँ भी लेकर जाओ और उनसे कहना कि ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाइयाँ ले जाइए और जश्न मनाइए। जब वेटर ने 2 प्लेट पाव भाजी लेकर उस व्यक्ति के सामने जाता है तो व्यक्ति चौंक जाता है और बोलता है, मैंने तो सिर्फ एक ही मंगाई थी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वेटर बोला, अरे सर शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी हमारी बेटी है और इसने पूरे ज़िले में टॉप किया है, तो ये मिठाइयाँ ले जाइए और जश्न मनाइए। कुछ साल बीत गए। उस गरीब पिता की लड़की अब यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई थी। उस लड़की ने उस होटल में सूचना पहुंचवा दी कि उस होटल में लंच करने के लिए वो आ रही है। होटल के मालिक ने जब ये बात सुना तो होटल को पूरी तरीके से सजवा दिया। गांव में ये बात पूरी तरीके से फैल गई और कस्बे के सभी लोग कलेक्टर को देखने के लिए उस होटल में जा पहुँचे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आप मुझे पहचाने नहीं, हम वही पिता और बेटी हैं जो कि हमारे 10 क्लास टॉप करने पर आपने मुझे पार्टी दी थी। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने आई हूँ। वो मैडम ये सब कहते ही जा रही थी और आँख उनके नम हो गए, आंसू उनके आँख से बहते जा रहे थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, हो सके तो उसकी मदद करना, वरना उसका मजाक कभी मत उड़ाना। नज़र में अच्छा बनिए किसी के, वरना ये काम मत करिए कि किसी गरीब का मजाक उड़ाएं। रास्ते में कितनी भी कष्टदायक क्यों ना हो, अगर हौसले उफान पे होते हैं
तो हासिल मुकाम होती है। इसी के साथ हमारा आज का मोटिवेशन ख़त्म होता हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो JBS पावर मोटिवेशन चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट हमें प्रोत्साहन देता है और ऐसी और भी ज़्यादा प्रेरणादायक कहानी के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।